हेलो एवरीवन। मेरा नाम वो पांडे है और आप अपना चैनल प्ले विद कॉमर्स देख रहे हैं। हमने इस वीक में स्टार्ट किया था एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हमने 2 वीडियो अपलोड की हुई है। आप अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देख लें। उसकी लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। आपको हमारे चैनल पे भी वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। हमने 60 क्वेश्चन तक कर लिया था। आइए हम उसके आगे आज क्वेश्चन करते हैं। लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। इसमें अंडर इक्वेशन सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, बी की वैल्यू दी हुई है 0.8, मीन्स एमपीसी की वैल्यू है 0.8। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ हमारे पास है एमपीसी की वैल्यू हमें दी हुई है। एमपीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.8। इसमें पूछा क्या है? पूछा है एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर मीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे हम जानते हैं कि 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, इसलिए हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे? के की वैल्यू। के का क्या फार्मूला होता है? 1 - 1 एमपीसी। तो यहाँ पे रखा जाएगा 1/1 - 0.8। आपका इसके बाद आएगा 1/0.2। इसको जब क्रॉस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। इन इक्वेशन सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ए इंडिकेट्स, ए मीन्स कंजम्पशन एट जीरो लेवल, मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। अंडर केनेजियन फ्रेमवर्क इनकम इज मेजर्ड अलॉन्ग, इनकम जो मेजर होती है केनेजियन में वो होती है हॉरिजेंटल लाइन पे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इज इक्वल टू, जो फैक्टर इनकम रहती है फैक्टर पेमेंट्स ऑफ फर्म्स, जो फर्म पेमेंट करेगी वही फैक्टर इनकम होगी हाउस होल्ड की। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। दोज गुड्स हु विच आर मीन्ट फॉर फाइनल यूज ऑफ कंजम्पशन इज नोन एज, वो गुड्स जो फाइनल यूज होता है कंजम्पशन के लिए उसे हम क्या कहते हैं? इसका आपका ऑप्शन होगा कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि जो इंटरमीडिएट रहता है वो कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। अ लैपटॉप परचेज बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर लैपटॉप परचेज किया है तो इसलिए उसका क्या होगा? कंज्यूमर गुड्स होगा, क्योंकि वो उसे कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। द पॉलिसी रिलेटेड टू द टैक्सेशन एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज, उस पॉलिसी को क्या कहते हैं जिसमें टैक्सेशन एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग किसकी आती है? गवर्नमेंट की। इसका आपका ऑप्शन होगा फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई, इसमें में से कौन सा सबसे ज़्यादा लिक्विड है? क्वेश्चन नंबर 68 का आपका ऑप्शन होगा M1। M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड रहता है मनी सप्लाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। इफ एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ करंट आउटपुट इट वुड रिजल्ट, अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो शॉर्ट हो जाए तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट आता है बिजनेस फर्म विल बी कट प्रोडक्शन टू कीप द फॉर एक्यूमुलेटिंग इन्वेंट्रीज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ, जो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर होता है रेशियो किसका होता है? और रेशियो होता है चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट टू चेंज इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। इन द केनेजियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्लूड स्पेंडिंग बाई, इसका आपका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। 71 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। द मल्टीप्लर कंसेप्ट इज इम्पॉर्टेंट इन द केनेजियन मॉडल बिकॉज, जो मल्टीप्लर कंसेप्ट है वो केनेजियन मॉडल में क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें बी एंड सी पॉइंट मीन्स बी क्या है? इट एक्सप्लेन व्हाई अ स्मॉल चेंज इन ऑटोनॉमस कंजम्पशन कैन हैव अ लार्ज इम्पैक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, मीन्स जो ऑटोनॉमस स्पेंडिंग होता है इसमें स्मॉल चेंज होने के कारण जो हमारे इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है उसमें लार्ज इम्पैक्ट पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी क्या? इट इज़ ए क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग व्हाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग आर ड्यू टू रूट कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, मीन्स इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग से चेंज करने से जो हमारे बिजनेस साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारा दोनों ऑप्शन राइट होंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा 72 का। क्वेश्चन नंबर 73। अंडर केनेजियन मॉडल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज मेजर अलॉन्ग, केनेजियन मॉडल में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है वो किस तरह मेजर किया जाता है? इसका आपका राइट ऑप्शन होगा वर्टिकल एक्सिस। हमने इसके ऊपर देखा था वो
क्वेश्चन टाइप अलग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये तो हम सब लोग ही जानते हैं। देखिए, स्पेंडिंग ऑफ लैपटॉप ऑफ कंज्यूमर, ये आपका नहीं रहेगा। स्पेंडिंग ऑफ पावर लूम्स बाय बिजनेस फर्म, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। स्पेंडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बाय गवर्नमेंट, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, अंडर सिंपल कैनेजियन मॉडल द एग्रीगेट प्राइस लेवल, इसका आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड। सिंपल कैनेजियन मॉडल में जो एग्रीगेट प्राइस लेवल रहता है वो फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द वेल नोन वर्क फार्मुलेटेड बाय जेम कैनीज, जो वेल नोन वर्क फार्मुलेटेड बाय जेम कैनीज, इसका ऑप्शन होगा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इनकी बुक आई थी, उसी में जेम कैनीज ने पूरा फार्मुलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी किसका फंक्शन है? ये आपका फंक्शन है इनकम का। 77 का फर्स्ट इनकम आपका राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, द वैल्यूम ऑफ एमपीसी इन कैनेजियन मॉडल इज, जो एमपीसी की वैल्यू रहेगी कैनेजियन मॉडल में वो कितना रखती है? ये हम लोग जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। तो आइए देखते हैं, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, आपका यही ऑप्शन राइट होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा कल भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कैनेजियन मल्टीप्लायर मॉडल द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0.7, इसमें सिंपल तरीके से मल्टीप्लायर पूछा है। तो अगर आपका एमपीसी जो है वो 0.75 है तो इसमें हमें मल्टीप्लायर निकालना है। हम निकाल के देख लेते हैं। मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है k इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। अब हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपान 1 माइनस 0.75, इसका आंसर आएगा 1 अपान 0.25, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर 80, अकॉर्डिंग टू 2 सेक्टर कैनेजियन मॉडल द एग्रीगेट डिमांड इज, 2 सेक्टर कैनेजियन मॉडल में एग्रीगेट डिमांड रहती है वो समेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक्सपेंडिचर रहेगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 81, चूज करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट, मॉडल एज्यूम स्टिकनेस प्राइस। स्टेटमेंट नंबर 2, क्लासिकल मॉडल एज्यूम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस, जो हमारा मॉडल एज्यूम करता है स्टिकनेस प्राइस, क्लासिकल मॉडल एज्यूम करता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों राइट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड्स प्राइस आर, जो इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का प्राइस रहता है वो हमारा निगेटिवली रिलेटेड रहता है। मीन्स जितना ज़्यादा प्राइस का बॉन्ड रहेगा उतना उसका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनेजियन मोटिवेशन इन डेवलपिंग द एग्रीगेट आउटपुट डिटरमाइन मॉडल फ्रॉम हिज कंसर्न विथ एक्सप्लेनिंग, इसका आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विद द ग्रेट डिप्रेशन ऑकर्ड, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तभी कैनेजियन ने अपना एग्रीगेट आउटपुट डिटर्मिनेशन मॉडल एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, इसमें भी 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड, ये हमने अभी पहले ही देखा था कि जो हमारे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और प्राइस ऑफ बॉन्ड इसमें इनवर्स रिलेशन रहता है, इसलिए ये ऑप्शन यहीं पे राइट हो गया। आइए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2, द लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन एट सम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल एसेट्स होल्डर बिकम बियर्स, मीन्स इसमें कहा गया है जो एक सिचुएशन है लिक्विडिटी ट्रैप की, व्हेन जिसमें सम लो रेट इंटरेस्ट, मतलब जो एसेट्स होल्डर होते हैं जिसके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो क्या हो जाते हैं, बिकम बियर हो जाते हैं। ये भी सही है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इसमें कहा गया है द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ, जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर होता है वो किसका रेशियो रहता है, वो रहता है चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट टू चेंज इन इंपोर्ट, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86,
क्वेश्चन नंबर 86 आइए देखते हैं। एन इंक्रीज इन प्लांट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कॉज एग्रीगेट आउटपुट टू। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज बाई एन अमाउंट इज इक्वल टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कैन इज एज्यूम दैट द प्राइस लेवल वाज फिक्स्ड बिकॉज। इसका आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी लगेगा, ऑप्शन करेक्ट रहेगा क्योंकि वो दोनों राइट हैं। कैन इज एज्यूम द प्राइस लेवल आज फिक्स्ड, क्योंकि इन्फ्लेशन वाज अ सीरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में जो इन्फ्लेशन थी वो सीरियस प्रॉब्लम थी एंड द प्राइमरी फोकस टू आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, आईएस मॉडल, आईएस कर्व शोज द व्हेन इनकम इंक्रीज। आईएस कर्व क्या शोज करता है जब इनकम इंक्रीज होती है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट रेट मस्ट फॉल टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा 88 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, द एलएम कर्व स्लोप, जो एलएम का कर्व होता है वो आपका होता है स्लोप डाउनवर्ड, माफ कीजिएगा स्लोप अपवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द स्लोप ऑफ आईएस कर्व, जो आईएस का कर्व होता है वो आपका स्लोप डाउनवर्ड होता है। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं, एलएम और आईएस क्या होता है। एक मॉडल आया था आईएस एलएम मॉडल, ये जो हमारे जॉन हिक्स सर थे उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1936 में। आईएस मॉडल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट सेविंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई, इसी को कहते हैं आईएस मॉडल। उसी के बारे में यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। हमने आज 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।